इंडिया न्यूज में हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेह के केवीआर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री लेह पहुंचे हैं। यहां पर वो पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, साथ ही श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन की भी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही जो भारत की सीमाएं हैं वहां पर मौजूद जवान हैं, उन जवानों की भी हौसला अफजाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 40 दिन के वक्त में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और फिलहाल लेह के एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और बहुत ही जल्द यहां से वो पोलो ग्राउंड की तरफ जाएंगे, जहां उनकी जनसभा है और जहां पर वो लेह कारगिल पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करगिल भी जाएंगे, जहां पर वो सैनिकों से मुलाकात करेंगे और थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए वहां हैं और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तो बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलो ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, जहां पर उनकी जनसभा है और हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने जायजा लिया पोलो ग्राउंड का। क्या है वहां के हाल, देखते हैं रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री आज जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पर हैं। लेह में लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा पैन करके कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये कुछ लोकल लोग हैं लेह लद्दाख के, जो लगातार सुबह 7 बजे से आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, लगातार वेट कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोगों का तांता अभी भी लगातार जारी है। पीछे अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं कितने लोग अभी भी आना शुरू हो रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे आएंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है उसको देश के नाम करेंगे। पीछे की अगर बात करें तो पीछे मंच बनाया गया है, वहां पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे। साथ ही साथ ये एक स्पेशल आप कह सकते हैं एरिया जो है वो मॉन्क्स को दिया गया है। मॉन्क यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं इन लोग को अलग से दिया गया है। सर आप लोग की क्या डिमांड्स है नरेंद्र मोदी से? आप लोग नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं, प्राइम मिनिस्टर को? जी, हमें नरेंद्र मोदी को उम्मीद करके आया हुआ कि उसने लद्दाख के लिए काफी डिमांड पहले कर चुके हैं, वो सब पूरा करेंगे। उसमें से एक है हमारा लद्दाख के लिए यूनिटी के लिए पहले से डिमांड कर रहे हो। शायद नरेंद्र मोदी जी अभी उसका अनाउंस करेंगे, नहीं तो अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम आते समय तो श्योर नरेंद्र मोदी जी उसको अनाउंस करेंगे। पहले जी वो नितिन गडकरी ने पहले से हम लोग को विश्वास दिया हुआ कि अगर 6 महीने के अंदर उसने 100% लद्दाख के लिए यूनिटी देंगे। अभी उसका मैं हम लोग उम्मीद करता हूँ 100%। जी, लोग काफी सारे आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भीड़ है। आप लोग के लिए अलग अरेंजमेंट्स किया गया है। तो एक एक्साइटमेंट भी है कि आज आप लोग प्राइम मिनिस्टर को बहुत नजदीक से देखेंगे, बिल्कुल सामने आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, सुना होगा। तो एक एक्साइटमेंट है कि हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर को भी सुनना है, देखना है। हाँ जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र मोदी इस साल हर गांव में, हर स्टेट में इंडिया में जीत के आए हुए हैं। अभी लद्दाख में जीत के आज यहाँ लेह में पोलो ग्राउंड में आ चुके हैं, तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। फिर हमें ये उम्मीद है नरेंद्र मोदी से हमें मैसेज क्या लेके आए हो, तोहफा क्या लेके आए, हमें ये है पावर स्टेशन और ये यूनियन टेरिटरी के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये कुछ लोग हैं यहाँ के, जो लोकल लोग हैं, मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। पीछे हमने आपको दिखाया कितने लोग आए हैं, ठीक से हिंदी बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की अपनी अलग भाषा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखने, नरेंद्र मोदी को सुनने ये लोग सुबह से आए हुए हैं, लगभग 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कुछ उम्मीदें भी हैं, देखते हैं क्या तोहफा नरेंद्र मोदी दिल्ली से लाते हैं लेह लद्दाख रीजन के लिए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, लेह। जी हाँ, तो रजत राकेश टंडन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं लेह से। रजत, आपकी रिपोर्ट देखी और आपने कहा कि देखते हैं लोग क्या तोहफा नरेंद्र मोदी यहां पर उनके लिए लेके आते हैं, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। कितना वक्त लगेगा पोलो ग्राउंड तक पहुंचने में, क्या बता सकते हैं आप इस बारे में? देखिए, बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल सेट है। पब्लिक पीछे आप जहां तक देखेंगे पब्लिक आ चुकी है, सिक्योरिटी के इंतजाम हो चुके हैं। जो पावर ग्रिड के जितने भी अधिकारी हैं वो आ चुके हैं। सिक्योरिटी जो है बिल्कुल टाइट है, आप कह सकते हैं बिल्कुल हर आदमी इस समय हाई अलर्ट पे है। किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी पोलो ग्राउंड आ सकते हैं।
किसी भी वक्त उनका जो कॉन्वॉय है वो पोलो ग्राउंड के अंदर आ सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इंतजार हो रहा है नरेंद्र मोदी का, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पावर ग्रिड के लोग हो, चाहे यहाँ के लोकल लोग हो, या फिर जो पहाड़ी के अगल बगल से गांव से लोग आए, उस सब एक बार नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट भी है यहाँ के लोगों के अंदर, वो नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अभी जब हमने लोगों से बात करी तो लोग सुबह अपने घर से 5 बजे 4:30 बजे निकले थे कि यहाँ वेन्यू तक 6:30 बजे तक आ जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का रूट लगता है, कुछ सिक्योरिटी रीजन होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी बहुत सुबह आकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं मोदी की एक झलक पाने के लिए। राजीव ये रजत, अक्सर ये देखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां पर लोग तो भीड़ तो दिखती ही दिखती है, लेकिन मंच सज्जा भी एक अलग ही होती है। क्या आप हमें दिखा पाएंगे हमारे दर्शकों को कि जो मंच तैयार किया गया है जहां से वो संबोधित करेंगे वो क्या है, वहां पर कौन कौन है उस मंच पर? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार पैन करके मंच दिखाएं। बिल्कुल मेरे ठीक पीछे, इधर पब्लिक बैठी हुई है, ठीक पीछे की अगर बात करिए तो मंच बनाया गया है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे, सामने डायस जो है वो लगाई गई है, पीछे आप जहां तक देखेंगे राजीव आपको पहाड़ियां नजर आएंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये वो मंच है जहां से नरेंद्र मोदी भाषण देंगे, ये वो मंच है जहां से नरेंद्र मोदी बोलेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इनॉग्रेशन की पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे। यही वो डाइस रहेगा जहां से नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे, साथ ही साथ इनॉग्रेशन यहां से होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट का, ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये वो एरिया है जहां नरेंद्र मोदी खड़े होंगे। चारों तरफ पहाड़ी है राजीव, चारों तरफ पहाड़ियों की जो पीक्स है वहां पे भी आईटीबीपी के जवान हैं जो लगातार सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ख्याल रखेंगे कि कोई अप्रिय घटना यहां ना हो नरेंद्र मोदी जब आते हैं लेह के अंदर। रजत, 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा और जम्मू जो रेलवे लाइन है उसका उद्घाटन करने वहां पहुंचे थे। आज वो लेह में पहुंचे हैं ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं उनका उद्घाटन करने के लिए, साथ ही लेह श्रीनगर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी भी आधारशिला रखने के लिए। तो तमाम चीजें हैं। हम आपसे बात करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। सेना के जवानों में मोदी से मिलने की बेताबी है और यही बेताबी मोदी को भी है। दरअसल मोदी देखना चाहते हैं कि आखिर किन कठिन परिस्थितियों में सेना के जवान सीना तान कर सीमा पर तैनात रहते हैं। इंडिया न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां से पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। ये रही तोलो लें, हम आपको पोस्ट 43 पर भी लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले वो हाईवे जो करगिल को द्रास, श्रीनगर और गुलबर्ग से जोड़ता है। इस वक्त मैं कारगिल और से जो रोड द्रास की तरफ जाती है वहां मौजूद हूं। मेरे बगल में दीवार है, आप सोचेंगे इस अच्छे खासे रोड के बगल में ये पत्थर की ऊंची दीवार लगभग 15 फीट की क्यों बनाई गई है? तो उसके पीछे रीजन है। आप जो पीछे पहाड़ियां देख रहे हैं वो कारगिल की पहाड़ियां हैं, जो ऊपर चोटी आपको दिखाई पड़ रही है। जब भी हालात नाजुक होते थे तो वहां से शेलिंग्स आती थी और इस रोड पर रात में अगर कोई गाड़ी लेके जाता था या फिर आर्मी की ट्रक्स जाती थी तो उनको लाइट्स बंद करनी चलती थी, क्योंकि लगातार वहां से शेलिंग्स आती थी। जो पहाड़ियां आप ऊपर देख रहे हैं ये कारगिल की पहाड़ियां और यहीं से शेलिंग्स आती थी। यानी उस पार की अगर बात करें तो उस पार पाकिस्तान अगर चाहता था तो इधर शेलिंग्स फेंकता था और यहां जो रास्ता था यहां से द्रास और कारगिल को जोड़ने वाला, श्रीनगर को जोड़ने वाला, वहां पर दिक्कत होती थी और रसद आगे पीछे नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए इस रोड पर 15 फीट ऊपर दीवार बनाई गई है, जिसमें अगर कल को कोई शेलिंग्स भी आती है तो यहां रोड तक ना आ पाए। ये हाईवे सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है डिफेंस के लिए, क्योंकि ये वो हाईवे है जो कारगिल, द्रास, श्रीनगर, गुलबर्ग सबको जोड़ता है। द्रास और करगिल के बीच पोस्ट 43 हिंदुस्तानी सेना के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट है। यही वो पोस्ट है जहां से करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जमकर गोलीबारी की थी और इस हाईवे को बंद करने की कोशिश की थी। भारत की पोस्ट 43 से महज 15 किलोमीटर दूर है। खास बात यह है कि पोस्ट 43 पर ही भारतीय सेना के शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का शव पाकिस्तान सेना ने सौंपा था। ये पोस्ट सन 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन अब हिंदुस्तान के कब्जे में है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरका बहादुर ब्रिज के पास। यहाँ पीछे जो ब्रिज जा रहा है वो हरका बहादुर ब्रिज है। ये ब्रिज और उसके बगल में जो आप रोड देख रहे हैं ये सीधा पोस्ट 43 की तरफ जाती है। पोस्ट 43 द्रास और कारगिल के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है। 25 मीटर के फासले में यहां दूसरी पाकिस्तानी
पोस्ट मानी जाती है। 1984 में इंदिरा गांधी भी इस पोस्ट पर आई थी, क्योंकि यहां से सीधे और सीधे पाकिस्तान सामने दिखता है। 71 तक आधे से ज्यादा पोस्ट 43 का हिस्सा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन 71 की लड़ाई के बाद पोस्ट 43 हिंदुस्तान के कब्जे में है और हिंदुस्तान का झंडा यहां लहराता है। सेना और सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी बेहद सजग है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की कारगुजारी पर जरूर बोलेंगे, लेकिन इससे पहले वो सेना के जवानों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जानना चाहते हैं कि आखिर देश के ये वीर जवान किन हालातों में यहां रहते हैं। माना ही जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी लेह से हुंकार भरेंगे तो 12,500 फीट ऊपर बैठा हमारा जवान इस बात को गौरव से सुनेगा, इस बात का गौरव महसूस करेगा कि प्रधानमंत्री आखिर यहां आए हौसला अफजाई करने। साथ ही साथ एक मैसेज भी जाएगा उस तरफ पहाड़ी के पाकिस्तान की ओर कि प्रधानमंत्री यहां तक आ सकते हैं, यहां आके हुंकार भर सकते हैं, और साथ ही साथ हिंदुस्तान की जनता को एक भरोसा मिलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक आए हैं। इससे पहले मात्र एक प्रधानमंत्री यहां तक आए थे, वो थी इंदिरा गांधी, वो भी 1984 में। उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री टॉप तक नहीं आया है। यहीं से वो टाइगर हिल भी दिखाई देती है। ये वही टाइगर हिल है जिसे हिंदुस्तानी सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर पाकिस्तान से दोबारा कब्जाया था। हिंदुस्तान की सीमा में सबसे कठिन इलाका टाइगर हिल और तोलोलिंग माना जाता है। जी हाँ, टाइगर हिल जो कि ठीक पीछे है, और अगर आप आगे जाएंगे तो तोलोलिंग आता है। उसके पीछे आप बात करें तो पाकिस्तानी पोस्ट है, जहां से हमेशा आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ हरकत होती रहती है और जवान उसका जवाब देते रहते हैं। यहां से महज 270 किलोमीटर की दूरी से नरेंद्र मोदी जब भाषण देंगे तो वो दो चीज देंगे एक साथ। एक, जो सैनिक यहां हिंदुस्तान का मौजूद है उसका हौसला बुलंद होगा कि उसके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज 270 किलोमीटर की दूरी में है, और माना ही जा रहा है कि वो सियाचिन भी जा सकते हैं, यानी और ऊपर जा सकते हैं, और भरोसा दिला सकते हैं कि देश के नेता भी जवानों के साथ हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस पार से उस पार जो सैनिक और जो राजनेता पाकिस्तान के मौजूद हैं, उनको भी एक इशारा मिलेगा कि पाकिस्तान को एक बात समझ में आएगी कि जो अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो सिर्फ दिल्ली में रहकर बयानबाजी नहीं करता, वो सरहद पर भी आता है, ऊंचाई को भी देखता है, जवाब भी देता है और कहता है कि आंख मिला के बात करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र चौहान के साथ रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, द्रास। कहते हैं एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। रजत राकेश टंडन की ये रिपोर्ट अपने आप में ये साफ करने के लिए काफी थी कि इलाका कितना दुर्गम है और हमारे सेना के जवान वहां कैसे सुरक्षा को अंजाम देते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वहां तक जा रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट इंडिया न्यूज आपको देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह यात्रा की रजत राकेश टंडन वहां से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत हाजिर होते हैं कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी लेह के केवीआर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सुबह 9:15 बजे के करीब वो लेह के केवीआर एयरपोर्ट पहुंचे। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले में प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से लेह के केवीआर एयरपोर्ट पर उतरते हुए, दूसरा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए वरिष्ठ लोग और साथ में प्रशासन के आला अफसर, और तीसरा प्रधानमंत्री का काफिला पोलो ग्राउंड के लिए रवाना होता हुआ जहां पर उनकी जनसभा है। तो 3 तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जिसमें एक में लेह में प्रधानमंत्री पहुंचे, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत, और तीसरी में और हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की नापाक हरकत क्यों आखिर प्रधानमंत्री को लेह के इस इलाके में जाना पड़ा, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिशन कश्मीर पर पीएम और सीमा पर फिर से नापाक हरकत। प्रधानमंत्री 40 दिनों के बीच में दूसरी बार यहां पर पहुंचे और इससे पहले पंपोर इलाके में बीएसएफ के जवानों पर हमला हुआ है। तो हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लेह से। रजत, आपसे सीधे सीधे जानना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट हमने और दर्शकों ने सभी ने देखी, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका ये है और पाकिस्तान की जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान की परेशानी है वो भी सामने है। आतंकवादियों ने हमला किया है बीएसएफ की पार्टी पर, किस तरह से देखा जा रहा है इसको, और क्या प्रशासन ऐसी घटना के लिए तैयार था, क्या उसे लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, आप कह सकते हैं एक कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस है सीमा के उस पार। चाइना की तरफ से कोई रिपरकशन नहीं मिला है, लेकिन छुटपुट घटनाएं पाकिस्तान की ओर से मिल रही है। जैसे बीएसएफ की जो बस कॉन्वॉय आ रहा था उसके ऊपर अटैक किया, उसके पहले 3 दिन पहले मिलिटेंट्स ने कश्मीर घाटी में अटैक किया सिविलियंस पर, जिसमें 5-6 लोग हो गए।
तो आपको एक असल में नरेंद्र मोदी जब लेह में अभी आ गए हैं, जब वो यहां से भाषण देंगे, ऊपर कारगिल द्रास तक जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि हाँ मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां आ सकता हूं, मैं कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हूं कि मैं दिल्ली से बैठकर सिर्फ वार्ता करूं या फिर मीटिंग्स करूं बंद कमरे में। मैं बॉर्डर्स पे भी आ सकता हूं, जवानों का मॉरल बूस्ट भी कर सकता हूं, और आपको एक संदेश भी दे सकता हूं कि मैं कितना कंसर्न हूं। जी, जाहिर सी बात है रजत, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ आ सकता हूं और मेरी यहाँ तक पहुंच है, और ये मेरे देश का वो हिस्सा है जहां पर मैं कभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता हूं। शायद यही संदेश सीमा पर जाकर प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। लेह से लगातार पल पल की रिपोर्ट इंडिया न्यूज आप तक। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के कश्मीर दौरे पर लेह पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले लेह के केबीआर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें विशेष विमान से उतरते हुए, दूसरा एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों के द्वारा उनका स्वागत, और तीसरा पोलो ग्राउंड के लिए रवाना होते प्रधानमंत्री, जहां पर वो अब से कुछ ही देर बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिया न्यूज पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है और हम आपको प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनवाएंगे और दिखाएंगे। बहुत उम्मीद है लद्दाख के लोगों को